ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ईरान ने कहा है साफ साफ कि हम जब तक पाकिस्तान बात करने नहीं जाएंगे, जब तक अमेरिका बैरिकेडिंग नहीं हटा देता, ये डील के विरुद्ध है। जब हम बात करने जाएंगे तो उसमें ये एक और नया मसला होगा, पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मंडे की बात थी, रात हो रही है, रात निकलते एक दिन मंडे है, और ये बात पहले से थी कि भाई मंडे को बात होगी। अब बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जो उनके साथ पहले लोग गए थे, वही टीम दोबारा पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम लगता है वहाँ पहुँचना, सारी जो है पहले पाकिस्तान से डिस्कस करना, तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसे में एंड टाइम पर ईरान कह रहा है हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया है ये पहले हटेगा तब हम आगे बात करेंगे। और आपको एक और बात क्लियर कर दूं भाई, देखो, जो जोर दिया जाएगा इस दोबारा मीटिंग जो होगी, जोर दिया जाएगा कि सीज फायर आगे बढ़ जाए पहले, क्योंकि सीज फायर का जो टाइम है हफ्ते भर से ऊपर हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। दुनिया को डर है दोबारा से बम न चलने लगे, मिसाइल विजाइल न चलने लगे, और अगर ऐसा होता है तो सारी दुनिया को नुकसान होगा। तो दुनिया का प्रेशर ये है, मीडिएटर्स का भी यही प्रेशर है कि भाई जो डील होनी है सो होनी है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले सीज फायर एक्सटेंड कर दिया जाए। इस पूरे 50 दिन हो चुका है दोस्तों। 50 दिन की जंग में मैंने दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार जो ईरान और अमेरिका के लिए लिख रहे थे वो मैंने बताया। आज मैं आपको ऐसा अखबार दिखाऊंगा जिस अखबार ने पूरे 50 दिन में ऐसी बात नहीं लिखी थी, आज लिखी है। फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार है फ्रांस 24, ये रहा, लिखा है कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा है अब तक कि ईरान की रिजीम गिर जाए, बल्कि ईरान की गवर्नमेंट बहुत मजबूत पहले से ज़्यादा हो गई है। अब समझ में आया, शहादत कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती मुन्ना, और ये शहादत दी है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने। उनकी शहादत के बाद ईरान और मजबूत हो गया, ऐसा जैसे मुरझाया हुआ पौधा खामनाई ने अपने खून से सींच दिया। दुनिया के तमाम बड़े देश कह रहे हैं ईरान की रिजीम नहीं गिरेगी, बल्कि ये तो और मजबूत हो गई है। मेरे दोस्तों, दोपहर में जो मैंने एक बात छोड़ दी थी, जो पोस्ट दिखाया था मैंने ट्रम्प का कि यार ये तो धमकी दे रहा है, वो लाइन मैंने ध्यान से बाद में पढ़ी, और वही लाइन बड़ा जो है बवाल खड़ा कर सकती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने उस पोस्ट में कहा कि हम ईरान को मिटाने वाले हैं, यानी सेम वही लाइन जो उसने सिविलाइजेशन को मिटाने की बात की थी, और उसके बाद खुद की इतनी फटी कि अपनी दी हुई धमकी से खुद पलट गया। अब दोबारा से वही गलती उसने की, यहाँ तक कि ये देखिए, उसका नेता है डोनाल्ड ट्रम्प का, उसने कहा है वीडियो में आकर, न्यूज़ पर आकर अमेरिकी, कि IRGC वहाँ की ब्रिज, वहाँ की रोड, वो सब कंट्रोल करती है। कोई ये वॉर क्राइम नहीं है अगर हम ईरान के ब्रिज और ईरान के सड़कों को उड़ाएं। यानी अमेरिका में माहौल बनाया जा रहा है कि हम नरसंहार ईरान में करें, हम जो कुछ भी ईरान में करें, ये माना जाए, पहले से ही दिमाग में डाल दिया जाए कि वो वॉर क्राइम नहीं है। तो कहने के लिए बता दूं, IRGC पूरा मुल्क चला रही है। ईरान की फौज किनारे कर दो, ईरान की सरकार किनारे कर दो, ईरान के लोगों को किनारे कर दो, पूरा ईरान अकेले IRGC चला रहा है। जो खामनाई की सिक्योरिटी करती थी, जो सबसे मतलब भूल जाइए ईरान की फौज को, ईरान की फौज अलग है, ईरान की IRGC अलग है। जिस दिन से जनाब खामनाई को शहीद किया गया, उस दिन से अब तक IRGC ही पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही है। तो क्या पूरे मुल्क को मिटाओगे? कह तो तुम्हारे ट्रम्प ने यही दिया है, लेकिन औकात तुम्हारी नहीं है।
50 दिन की जंग में अमेरिका ने खूब बड़ी बड़ी बातें की और जब इनको घुमा के देखा गया तो इनके पीछे से कपड़े फटे हुए थे। ईरान ने फिर से रिपीट किया है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है ये अनलॉफुल है, क्रिमिनल एक्ट है और सीज फायर का उल्लंघन है। अर्जेंटीना में गंदे इंसान की मौजूदगी है। ये रहा नेतन्याहू, ये वहाँ गया और वहाँ जाकर इसने कहा कि हम जानते हैं कि ईरान वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अब ऐसा होने नहीं देंगे। जंग ख़त्म नहीं हुई है, जंग अभी जारी है और हम ईरान को ऐसा करने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कल तक जो सोचता था कि मैं ही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को मानते भी थे खूब। लेकिन ये देखिए, इतिहास में सबसे ज़्यादा, देखिए NBC न्यूज़ है, अमेरिका का न्यूज़ चैनल है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग 63% गिर गया है। यानी 63% अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप की अब मानते ही नहीं हैं। साला जो बोलता है उसको झूठी माना जाता है, बकलोली माना जाता है। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान से हुर्मुज को लेकर बातचीत अच्छी चल रही है। हजरात, ये तमाम बयानबाजी नकली ही साबित होती है कि ईरान से डील होने वाली है, ईरान हमारी बात मानने वाला है। यह हवा बनाई जाती है। ऐसे पहले भी तो हुआ था, लेकिन नहीं हुई थी डील, सारी बातें ख़राब हो गई थी। हजरात, कुवैत ने एक अमेरिकी कुवैती जिसके पास अमेरिका और कुवैत दोनों की नागरिकता थी, वो पत्रकार था, कुवैत ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गुनाह क्या था? जो ईरान ने छेदा है कुवैत को और इनकी सारी जो भरमबाजी है वो निकाली है, और सिर्फ वो जो डैमेज हुआ था ईरान की मिसाइलों से कुवैत में जो असर हुआ था उसकी रिपोर्ट करी थी उसने, खबर छापी थी और फोटो ली थी, गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉक्स न्यूज़ का एक पत्रकार है, ये काली टी शर्ट में जो है, इसने बताया है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से खुद बात की है। अच्छा, जो ये खबर है ये पूरी तरह से वायरल है यूरोप में, जिसमें इसने बताया कि मैंने ट्रंप से बात की और ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान के लिए आखिरी ऑफर रखा है, इसके बाद मैं ईरान से बोलूँगा नहीं, मैं पूरे ईरान को मिटा दूंगा। जी हाँ, फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार से कहा। फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार ने फॉक्स न्यूज़ चैनल पर बताया और ये खबर पूरे यूरोप में वायरल है। ईरान के गुनबदे काउस के इलाके में ऑयल फैक्ट्री में खतरनाक आग लग गई है। नेतन्याहू जो चाहता था वो हो गया है। उसने कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भाई साहब मेरी बयान को मत रिकॉर्ड करने के लिए बुलाओ, मेरी जो है तारीख कैंसिल कर दो क्योंकि मैं जंग में हूँ। अब ये रिपोर्ट देखिए, नेतन्याहू की इस हफ्ते जो तारीख होने वाली थी कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। इन तमाम चीज़ों के बाद पाकिस्तान ने ईरान को फिर से फ़ोन पर बात करके पाकिस्तान इनवाइट किया है। अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है उसके ऊपर, यानी रास्ता समुद्र का बंद किया हुआ है और अपने उस ब्लॉकेज की पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर से कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ईरान भड़केगा और ईरान ने अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाई तो फिर ये सारे भागेंगे, फिर अमेरिका इजराइल रोएंगे, फिर अलग से कहेंगे कि भैया डील कर लो, बात कर लो। आप समझिए, ये जो नेतन्याहू मुस्कुरा के बयान देता है, इसके चेहरे पर आपको अजीब सी वहशत नज़र आती होगी। नहीं आ रही तो ये रिपोर्ट है। सिर्फ तेल अवीव की बात कर रहा हूँ, सिर्फ तेल अवीव। ईरान ने जो हमले सिर्फ तेल अवीव पर किए, दूसरी जगह को छोड़ दो, तो तेल अवीव के अंदर ही 1000 अपार्टमेंट, सिर्फ तेल अवीव में 1000 अपार्टमेंट रहने लायक नहीं बचे हैं। नेतन्याहू इस दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल अपनी जो फटी पड़ी है, चारों तरफ से उजड़ा पड़ा है, उन तस्वीरों को मंजर आम पर आने नहीं दे रहा है और इसी स्टाइल को फॉलो पूरा अरब कर रहा है। ईरान के मिलिट्री चीफ का भी ऐलान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें एक तरफ, एक बात याद रखना,
अमेरिका के फौज से हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला भाई साहब, उन्होंने क्या रगड़ा है भाई। इनके बयान से तो मैं डर गया कि आगे अमेरिका इजराइल कितना बौखलाएंगे और अब क्या करेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि इराक में जो घुसपैठ की गई सद्दाम हुसैन के पास केमिकल हथियार है, वहां घुसपैठ के बाद आज तक कुछ भी सद्दाम हुसैन का कोई हथियार, कोई मास डिस्ट्रक्शन वेपन नहीं मिला, वो सब झूठ था। इसी तरह से फ्रांस और इंग्लैंड ने लीबिया के अंदर घुसपैठ की, तबाही मचाई, नरसंहार किया, बहाना ऐसा ही बनाया था, लेकिन वो सारा का सारा झूठ था। इसी तरह से गाजा के अंदर इजराइल घुसपैठ कर रहा है, मिटा रहा है, नरसंहार कर रहा है, वो भी एक झूठ है कि गाजा इजराइल के लिए खतरा है। फिर कहते हैं कि और आज की तारीख में इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है, और किस मकसद से, किस बहाने से, किसी को नहीं पता। ठीक ऐसे ही अमेरिका ईरान में घुसपैठ कर रहा है, उनका मकसद क्या है किसी को नहीं पता। हमेशा झूठ बोला जाता है, और इन लोगों ने झूठ बोल बोल कर कई सारे देशों को बर्बाद किया है। मेरे दोस्तों, लूला ने आगे यह भी कहा कि लैटिन अमेरिकियों को अमेरिका और इजराइल के द्वारा दिखाया जाता है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं सारे, और ये जो अरब हैं ये आतंकवाद फैलाते हैं। दूध के धुले बस यही हैं जो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, और हमें इनको झूठ बोलने से रोकना होगा। हजरात, 2 टैंकरों पर हमला हुआ था भारत के, आपको पता है, दोनों को लौटना पड़ा था, लेकिन पीछे से एक और टैंकर देश गरिमा नाम का आ रहा था। उसने परमिशन मांगी और ईरान ने परमिशन दे दी, तो देश गरिमा नाम का एक टैंकर भारत का ईरान ने आने दिया। और यह बात सही है कि 2 टैंकर पर हमला हुआ, और वो 2 टैंकर में जो हमला हुआ, जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की इंटेलिजेंस चूरन तो है नहीं। ये जो मेजर गौरव आर्या, ये जो सुअर का गू है, इसने जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री तमाम देशों को बैलेंस करके चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे विदेश मंत्री पूरी ताकत से ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई हम तो दोस्त हैं तुम्हारे, हम नहीं चाहते जंग हो, इस तरह की बैलेंस बातें कर रहे हैं। गोदी मीडिया इस सुअर को बुलाता है, इस हराम के जने से जहरीले बयान दिलवाता है, और आपको यकीन नहीं होगा, अपने ट्विटर पर इसने 40 मिनट का वीडियो और रिलीज किया है जिसमें यह जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने जो कहा सही कहा। तो जाहिर सी बात है, फिर तो ईरान पेलेगा। और मैं कहता हूं कि जितने भी टैंकर, अगर मोदी सरकार में सच में कोई ईमानदारी है 1%, और इसने बकरी का दूध, मतलब अपनी अम्मा का दूध पिया है, बकरी का, गाय का, भैंस का, अम्मा का पिया अगर है, तो इसको चैलेंज मैं करता हूं कि तू गवर्नमेंट से अप्रूवल ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा, और जो टैंकर फंसे हुए हैं तू गारंटी ले, और तू खुद ईरान को धमकी दे दे के टैंकर निकलवा के दिखा। भाई सुन मेरी बात, भाई तो लानत है तू पे, भाई कैसे कह दिया मैंने से। सुन सुअर, तेरी जितनी मेजर गिरी है ना, पीछे से डाल के मुंह से ईरान बाहर निकाल देगा। और ये सब कुछ जो हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, इसमें भारत का साथ देता है ईरान, लेकिन तूने अपनी गंदी जबान से हमारे विदेश मंत्री, हमारी विदेश नीति, हमारे प्रधानमंत्री की मेहनत को बेकार कर दिया, फेल कर दिया। और अभी भी गोदी मीडिया अगर कोई इसे बुलाता है टीआरपी के लिए, तो याद रखना, इसको चैनल पर देखने के बाद सिर्फ अंडुआ समाज खुश होता है, जिन बेचारों का खुद मोदी जी कोर्ट के द्वारा घर तोड़ रहे हैं, आज इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी औकात है, इससे बोलो भाई तू बहुत हिंदुत्व करता था, कितने सारे हिंदुओं का मकान तोड़ दिया गया, कहां है तू सुअर, जाता क्यों नहीं है? नहीं जाएगा दोस्तों। ये अपने कोठियों में बैठे रहेंगे और 10-10 हज़ार रुपये के लिए
ये गोदी मीडिया पर जाएंगे और जहरीला बयान दे के आएंगे। टांग में दर्द, पैर में मोच, टट्टी लगी है जी, दस्त लगे हैं, ये बयान कर करके, ये बहाने मार मार के जो जंग में नहीं गए और सिर्फ 5 साल में घर बैठ गए, वो आज मेजर बने पड़े हैं। गजब बेइज्जती है। उधर तुर्की के अंदर सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों ने मुलाकात की है, जैसे कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, जी हाँ, इन सब ने मुलाकात की और ये सब मेरी नज़र में गद्दार हैं। याद रखिएगा, ये सब इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि बस डील हो जाए, क्योंकि ईरान की जंग की वजह से इन्हें बड़ा खतरा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। इसराइल ने सीज फायर तो तोड़ दिया लेबनान में, जाहिर सी बात है ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेगा ही, क्यों नहीं करेगा बंद भाई लेबनान पर फिर इसराइल ने हमले किए हैं। देख लो, तस्वीर देखो, लेबनान पर बमबारी की है। फिर बताओ, इसराइल तो डोनाल्ड ट्रंप की बात ही नहीं मान रहा। ट्रंप ने तो कहा था मैंने इसराइल को रोक दिया है, ये रोका है। अगली तस्वीर ये देखो लेबनान है, ये एक बसा हुआ गांव नजर आता था पहले, अब यहां सिर्फ तबाही है। ऐसा लग रहा है कि यहां परमाणु धमाका हुआ है। देखिए, गली इतनी बड़ी खूबसूरत सी है, पूरा इलाका एक बेहतरीन सा इलाका था। ड्रोन तस्वीर है दोस्तों, यहां चल भी नहीं पाएंगे आप। कभी आपको लग रहा हो कि कोई बंदा कैमरा लेके चल रहा, कैमरा लेके चल कोई नहीं रहा है, ये ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। जहां जहां तक ये लेबनान की जमीन पर आपकी नजर जा रही है, आप तबाही देखिए, आप सिर्फ तबाही देखिए। जो लोग इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैं ना, याद रखिएगा, जिस दिन इजराइल को मौका मिलेगा वो उनके मुल्क का भी यही हाल करेगा, क्योंकि इजराइल को जमीन की भूख है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। याद रखिएगा, इजराइल ने कब्जा भी किया लेबनान पर और लाइन खींच दी है। ये मैप जारी किया है इजराइल ने और कह दिया है कि इस लाल वाले इलाके में अब वापस ना आना। बताइए फिर सीज फायर का क्या फायदा। हजरात, ये जो यहूदी हैं, यहूद नसारा, ये जिनको लग रहा है ना भाई ये हिंदुत्व के लिए बड़े अच्छे हैं, मौका तो आने दो, इंशाल्लाह ये भी मौका आएगा, हम देखेंगे अपनी आंखों से और उस वक्त हम बड़े खुश होंगे, तालियां बजाएंगे हम। जरा देखिए, ईसाइयों का एक साइन जो होता है, खासकर आप तस्वीर मूर्ति देखिए, जो ईसा मसीह की मूर्ति है, जीसस क्राइस्ट की, आप देखिए इजराइल का सैनिक उसे तोड़कर, स्टैचू को उल्टा गिराकर गर्दन तोड़ रहा है। यह है रियलिटी ऑफ इजराइल। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में मुझे याद रखिए। जय हिंद।